Hello friends, today we are going to start our chapter which is important in sense of not only for 10th but it is for 11th and 12th also, and it is trigonometry. This is the math 8th chapter, and we already know that what is the tree. Tree means 3 है ना, और गॉन मीन्स side, and metry means measurement, है ना. Trigonometry is the very important concept. Trigonometry is the part of, it is the actually soul of physics and math. Everywhere you go you will be find these things. Means you have to find three sides measurement, and to find three sides measurement in 10th we are considering three sides. Which shape have three sides, or three side shape is what? So it is be so simple. It is the triangle. It is the triangle. And yes, ट्रायंगल के बारे में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो ट्रायंगल के बारे में जो हम ट्रायंगल को पढ़ेंगे यहाँ पे, वो ट्रायंगल अपना कौन सा होगा. बेसिकली यहाँ पे हर बार अपने पास जो ट्रायंगल आएगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना. राइट एंगल ट्रायंगल हमें जो भी पढ़ना है वो सब किसके बारे में पढ़ना है. वी हैव टू गो फॉर ओनली राइट एंगल ट्रायंगल. मींस राइट एंगल ट्रायंगल में अब क्या होता है बेसिक चीज. राइट एंगल ट्रायंगल में आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसको तो कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स. राइट एंगल में जो भी एक एंगल रहेगा विच इज दी 90 डिग्री एंगल, विच इज दी 90 डिग्री एंगल, है ना. तो बेसिक उसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में जो भी जानकारी है, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, और यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल के रिलेटेड एंगल्स लेंगे और एंगल्स पे जाके हम उनका कैलकुलेशन रेशियो के फॉर्म में निकालेंगे. देखते हैं आगे आगे क्या होता है ना. सो हम यहाँ पे एक मस्त वाला बड़ा ट्रायंगल लेंगे, है ना. वी आर एबल टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे हमने ट्रायंगल ले लिया. वी नो दैट दिस इज दी 90 डिग्री एंगल, है ना. 90 डिग्री के सामने जो भी रहेगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, है ना. 90 डिग्री के आगे, 90 डिग्री अगर ऐसा रहा तो इसके आगे, 90 डिग्री अगर ऐसा रहा तो, है ना, ऐसा भी हो सकता है 90 डिग्री एंगल, बराबर. इफ यू गॉट 90 डिग्री एंगल सच लाइक दैट, देन दिस इज दी हाइपोटेनियस, है ना. किस तरह भी आप निकाल सकते हो, मतलब ऐसा भी निकाल सकते हो आप लोग. But must condition is what? Must condition is the angle between two sides is 90 डिग्री, है ना. और 90 डिग्री के सामने जो भी रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपोटेनियस. क्या बोलेंगे उसको, हाइपोटेनियस. अब भी प्रॉब्लम दो एंगल का है. ये जो बाकी बच्चे वाले दो एंगल है ना, यहाँ पे एक एंगल बचा है, उसको नाम दे देते हैं हम लोग ए बी और सी, है ना. ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ट्रायंगल ऐसा सिंबल रहता है इसका ए बी सी. इसमें आपको क्या मिलेगा, एंगल बी कितना मिलेगा, एंगल बी इज 90 डिग्री, है ना. नाम कोई भी रख सकते हो आप, एक्स वाई जेड भी रख सकते हो, आपको जो पी क्यू आर, है ना, जो भी चाहिए. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है अपने पास, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज व्हाट, यू हैव टू टेक वन एंगल इज 90 डिग्री. अब दूसरे दो एंगल है उनके बारे में हमें सोचना चाहिए. क्या सोचना चाहिए, यहां पे अगर समझो मैंने यहां पे क्या लिया, यहां पे ले लिया एंगल, हम ना इसको एंगल बोलते हैं. कोई लोग तो आग बोलेंगे इसको, इट लुक्स लाइक आइज, है ना. अब देखने से क्या पता चलता है, क्या देख रहा है आगे, है ना. और ये कैसा दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर. इज दैट क्लियर, है ना. लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर दिख रहा है तो ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है बेस, है ना. ये कैसा दिख रहा है, नीचे वाला बेस, है ना. तो आपके पास 3 सिंबल्स आ गए. एक आएगा हाइपोटेनियस, दूसरा आएगा परपेंडिकुलर और तीसरा आ गया बेस.
इफ यू कंसिडरिंग दिस थ्री साइड्स, है ना, आप किसको देख के बता रहे हो, यहां का एंगल देख के बता रहे हो, बराबर है। अगर हमने यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया तो होता है ना भाई, आप लोग जैसे एंगल चेंज कर देते हो तो यू विल बी गॉट अनदर थिंग। आपने जैसे ही आंख चेंज कर दी, एंगल चेंज कर दिया, एंगल सी की जगह आपने एंगल कौन सा ले लिया, ए को। तो कोई कह सकता है सर एंगल बी लिया तो, ना बेटा, एंगल बी इज ऑलवेज एज 90 डिग्री, है ना, इसको तो लेना ही नहीं है, इसको लेने की जरूरत है ही नहीं कुछ, है ना, ये तो मिला है अपने को, कितना है, इसको ही ढूंढना है हमें, है ना, नहीं तो इसको ढूंढना है। अभी हम ए के पास जाएंगे, है ना, ए के पास अगर आपको जाना है, आई विल बी गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड, आई विल मेक अनदर टाइम ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, और आपको यहाँ पे उसके नाम भी मिल रहे हैं, ए, बी और सी, है ना, और बी का एंगल जो भी है वो कितना है, 90 डिग्री। पिछले टाइम हमने क्या देखा था, वी हमने आंख कहां बनाया था, सी पे, अब कहां पे बनाएंगे हम लोग आंख, अब भी आंख बनाएंगे हम लोग कहां पे, ए पे। देखो एक तो बात तय है पूरा, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड है, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड है वो साइड क्या हो जाएगी आपकी, हाइपोटेनियस। समझ में आता है ना चीज। अब आपकी आंख कहाँ है, ए पे है, दिख कौन रहा है, सी वाला दिख रहा है, तो दिखता कैसा है वो परपेंडिकुलर दिखता है ना, मीन्स व्हाट, इसके साथ में जो है वो क्या रहेगा, ये रहेगा बेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप एंगल कौन सा ले रहे हो इस पे डिपेंड है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। साथ में जो रहेगा वो तो बेस रहेगा, है ना, इसके साथ में जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, बेस, इसके आगे जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। द साइड विच इज द इन फ्रंट ऑफ द एंगल इज द परपेंडिकुलर, एंड साइड विच इज closest or nearest to the corresponding side of angle is nothing but base, and the opposite side of angle 90 degree already we have taken it is as hypotenuse. It is so simple, you have to consider only, अगर मैंने यहां पे ले लिया मतलब क्या, अभी हमने कौन सा एंगल थीटा कंसीडर किया था, ए के लिए किया था, है ना, ए के लिए थीटा कंसीडर किया था, तो ए के हिसाब से, ए के हिसाब से हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस AC, है ना, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर BC, है ना, और बेस कौन है, बेस कौन है, बेस कौन है यहाँ पे, AB। इट इज सो सिंपल, है ना, समझ में तो आता है ये चीज, है ना, ये तो हार्ड है ही नहीं उतना कुछ। सो इफ वी कंसीडर एंगल थीटा, यहाँ पे मैं एंगल अगर यहाँ पे ले लू, है ना, फॉर एंगल थीटा एट सी, अगर सी को कंसिडर करूं मैं तो आपको हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो चेंज होगा ही नहीं, हाइपोटेनियस क्या आता है, सीधा सीधा AC, हाइपोटेनियस इज वेरी सिंपल, है ना। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर तो आगे वाली साइड होगी, है ना, मीन्स व्हाट, परपेंडिकुलर इज ए बी और ए बी, और उसका बेस कौन होगा बच्चों, बेस कौन होगा, आपको ही बोलना है, बेस को होगा BC, है ना, इट्स बेस इज BC। you need not to be worry about trigonometry, trigonometry is very simple, है ना, but you have to make continuity with me, है ना, आपको मेरे साथ कंटिन्यू चलना है, आप जितना कंटिन्यू चलोगे डेफिनेटली यू विल बी, देयर इज नो लॉस ऑफ 1 मार्क्स, आपका 1 मार्क का भी लॉस मैं नहीं होने दूंगा, है ना। आप समझ में आना चाहिए आपको, ये थीटा है, अगर इसको लिया तो ये परपेंडिकुलर है, अगर इसको थीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर है ना, कलर मैचेस देखो, इसका कलर इधर आ रहा है ना, और आपको अगर इसको लेना है तो ये परपेंडिकुलर आ रहा है इधर, है ना, बस इतना ही समझ के लेना है। ट्रायंगल में क्या है, एक तो 90 डिग्री, दूसरे दोनों का कैलकुलेशन करना है, कभी हम सी को लेंगे जिसका जरूरत होगा भाई, कभी ए को लेंगे उसका जरूरत होगा, उसको लेंगे इसका जरूरत है इसको लेंगे, बस हमें क्या करना है वहां पे, खाली चेंजिंग ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस according to taking the angle. I think, is there any problem? Okay, then you have to comment yes sir,
समझ गया है अगला वाला पार्ट। ओके, आगे हम देखेंगे इसके कि भाई ये सब आप लोगों ने तो समझो ले लिया। क्या ले लिया? आपने ले लिया सर ये एक मस्त वाला ट्रायंगल, नाम भी दे दिया इसको ए, नाम भी दे दिया इसको बी सी। ये तो मेरे को पता है ये दिस इज दी 90 डिग्री है ना। मैं अभी कौन सा एंगल कंसीडर कर रहा हूँ? सी को कंसीडर कर रहा हूँ है ना। ये तो क्या हो गया सीधा हाइपोटेनियस, आगे वाला हो गया परपेंडिकुलर, और साथ में जो दूसरा है वो क्या हो गया? बेस, है ना। तो अगर ये तीन साइड मेरे को मालूम हुआ क्या है क्या नहीं, वैसे तो तीन साइड का कैलकुलेशन, दो साइड अगर दिया तो वी आर गो फॉर पाइथागोरस एंड थर्ड साइड कैन बी कैलकुलेट, ये तो आपको पता है। खैर कौन सा वाला चीज? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, बाय बाय पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस से आपको ये पता है कि आपके पास इक्वेशन है। हालांकि आपको एच कैलकुलेट करना है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट इज सो सिंपल, है ना, समझने में सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। सो इसके बाद हमने अब तीनों साइड मेरे को मिल चुकी, कौन सा मिल चुका है? एच भी मिल चुका है मेरे पास, पी भी है और मेरे पास बी भी है ना। तो इन तीनों में कुछ तो खिलवाड़ होना चाहिए। अब देखो कोई भी दो लोग साथ में है तो उतना झगड़ा होता नहीं एक दूसरे के साथ, दे आर शेयरिंग देयर थिंग्स। बट अगर तीसरा आ गया है ना तो वो कुछ ना कुछ क्या करता है, उसमें लफड़ा करता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम करता है ना। हम लेंगे पी को, पहले हम लेंगे पी को, बाद में हम लेंगे बी को, और बाद में और एक बार लेंगे किसको? पी को। या फिर पहले पहले हम खाली एक ही कंसिडर करेंगे। पहले हम लेंगे पी को और इसके नीचे डाल देंगे एच को, है ना। ऐसा करने से क्या हो गया? ऐसा करने से आपको मिल गया परपेंडिकुलर साइड टू दी हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर साइड टू दी हाइपोटेनियस इसको क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया है साइन थीटा। अब नाम दिया है, नाम तो कोई कुछ भी दे सकता है ना। इसका तो पूरा हिस्ट्री है, पूरा कहाँ से आया, जया जिया त्रिज्या जो है ना उसके रिलेटेड, आर्यभट्ट जो भी है ना उन्होंने पूरा उसका इन्वेंशन किया था, क्या है क्या नहीं, मैथ्स। तो वो तो छोड़ दो, अभी ये हमने को इतना ही समझना है ना। उन्होंने नाम दिया क्या? साइन थीटा। आफ्टर दैट वी आर एबल टू टेक, मैंने क्या कर दिया, और मैंने कर दिया समझो यहाँ पे b बाय एच, है ना। तो b बाई एच तो इसको भी नाम देना पड़ेगा, तो इसको नाम मिल गया है कॉस थीटा, है ना। और मैंने यूं ही कर दिया, क्या कर दिया मैंने? यूं ही मैंने कर दिया p बाय b, तो इसको नाम मिल गया, इसको क्या नाम मिल गया? tan थीटा। ये सब नाम है ना। और इन्हीं को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इन्हीं को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और अपने पास क्या आ सकता है? साइन का अपोजिट। अब इसको ऊपर क्यों ले भाई? इसको भी ऊपर, इसको कभी कभी इसको लगता है मैं ऊपर जाऊं, इसको लगता है ऊपर जाऊं, चलो इसको ऊपर ले लिया हमने, तो क्या हुआ? इफ वी कंसीडर एच बाय पी, है ना, तो साइन का उसका नाम बदल जाता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग कोसाइन, कोसाइन थीटा। और यहां पे अगर हमने चेंज कर दिया, यहां पे क्या चेंज कर दिया हमने? कर दिया एच बाय बी। भाई इसका भी नाम चेंज हो जाएगा, क्या नाम चेंज हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा कॉस के अपोजिट में आएगा सेक थीटा, है ना। और लास्ट में हमने क्या कर दिया? यहाँ पे कर दिया बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसका भी नाम बदलता है भाई, है ना। टेन थीटा का क्या होता है नाम? टेन थीटा का नाम हो जाता है कॉट। कितना अच्छा नाम है, देखो कॉट है, आप सोफे पे बैठे हो, है ना, कोई क्वाड पे बैठा है, डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो। दिस इज सो सिंपल एंड दिस इज द पार्ट, है ना, इसको ही लेना है हमें, बस इतना ही तो पार्ट होता है, इसी को ही कंसिडर करना है हमें यहाँ पे, बराबर है। यही तो है हमारा पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, बराबर है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो हमें यूज करना है आगे जाके बहुत सारा, सो सिंपल इट इज, है ना। चलो जाने दो, जैसा हो गया वैसा हो गया, बराबर। और यहाँ पे अगर हमने लाइन बना दी, यू विल बी गॉट
you will be got these 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और इसको हम साइन थीटा क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, कॉस को क्या बोलेंगे, बेस टू हाइपोटेनियस, टैन को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू द बेस, कोसाइन हाइपोटेनियस टू अपोजिट रहेगा इसका, हाइपोटेनियस टू परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज नथिंग बट हाइपोटेनियस टू बेस, एंड कॉट थीटा इसका अपोजिट रहेगा भाई, बी बाय पी, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। अब कुछ बच्चे रहेंगे कि इनको इतना सब दिया है, समझ में नहीं आ रहा है सर। समझ में आने के लिए अपने पास एक मस्त आइडिया है इसके लिए, है ना। अपने पास क्या है, व्हाट वी हैव पी, है ना, अपने पास क्या है, पी है, वी हैव पी, अगेन वी हैव बी, अगेन वी हैव पी, बराबर है ना। देखो इसके नीचे क्या डालना है सब, उसको बोलेंगे भी क्या, पानी पूरी, बड़ी पानी पूरी, है ना, पानी पूरी बड़ी पानी, अब पानी पूरी कोई खाना चाहता है तो छोटी थोड़ी खाएगा, वो कैसी खाएगा, बड़ी पानी पूरी खाएगा, है ना। वो क्या बोलेंगे इसको, किसको खाना है पानी पूरी, बड़ी पानी पूरी, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, है ना, पानीपुरी बड़ी पानीपुरी, बस इतना ही याद रखना है। सो सिंपल इट इज, सो सिंपल इट इज, सो सिंपल इट इज, है ना। देखो आपने इसको याद भी कर लिया, क्या है, पानीपुरी बड़ी पानीपुरी, पानीपुरी बड़ी वाली पानीपुरी चाहिए हमें, है ना। आप छोटा खाते ही नहीं कुछ, आपको छोटा कुछ भी पसंद नहीं है ना, आपको यू वांट एवरीथिंग बिग, वेरी गुड, है ना। सो वी विल बी कंसीडर, just we will take one line, we will take one line, make it a box, है ना। यहाँ पे हमने बॉक्स बना दिया, पानीपुरी बड़ी पानीपुरी, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। अब अगर आपको ऊपर से देखना है तो क्या दिखेगा, ये आपको क्या दिखेगा, ये ऊपर से देखना है तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा आपको ऊपर से, इट इज लुक लाइक साइन थीटा, है ना। ऊपर से ये क्या दिखेगा, ऊपर से ये दिखेगा कॉस थीटा, और ऊपर से ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा टैन थीटा, है ना। और कोई बोलेगा सर ऊपर से देख रहे हो, हाँ हम लोग तो नीचे से भी देख सकते हैं, नीचे से क्या दिखेगा, साइन का कोसाइन थीटा, अब नीचे से बोले तो एच बाय पी, है ना। कॉस का क्या दिखेगा, कॉस का दिखेगा सेक थीटा, है ना। और बेस बाय, नीचे से देखो ना, बेस बाय पी, ये क्या दिखेगा, टेन का अपोजिट क्या रहेगा, कॉट थीटा, खत्म ना चीज, है ना। आप यहां से कंसीडर कर रहे हो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ऊपर से कंसीडर कर रहे हो ये मिलेगा। इफ यू कंसीडरिंग फ्रॉम बॉटम, है ना, तो पहले ए आएगा बाद में ए आएगा, पहले बी आएगा बाद में पी आएगा। सो सिंपल, साइन थीटा क्या रहेगा आपका, पी बाय एच, कॉस थीटा क्या रहेगा, चलो रिपीट आफ्टर मी, कॉस थीटा क्या रहेगा, बी बाय एच, वेरी गुड। टेन थीटा क्या रहेगा, पी बाय बी। अगेन यू बी गो फॉर कोसाइन थीटा, कोसाइन क्या रहेगा, पहले किसको लेना है, एच, है ना, नीचे से ऊपर जाना है अभी, है ना। सेक थीटा क्या रहेगा, सेक थीटा रहेगा इट इज एच बाय बी, और लास्ट में कॉट थीटा क्या रहेगा, इट इज बी बाय पी, एंड इट इज सो सिंपल, है ना। पानीपुरी बड़ी पानीपुरी, है ना, आपको तो यही पसंद है पानी, है ना, पानीपुरी, वो भी कैसी, बड़ी वाली पानीपुरी, है ना। एक कैसी है, पानीपुरी बड़ी पानीपुरी, तो क्या बोलोगे आप लोग, हाँ 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 हाँ, भेजो भेजो भाई, भेजो, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है चीज, इतना सिंपल है। आपको तो क्या करना है, नोटबुक में साइड में आपको तो लिखना है पानीपुरी बड़ी पानीपुरी, है ना, और क्या लिखना है, हाँ हाँ भेजो भाई, जो भी आपके पास, बस इनका क्या है, रेशियो रेशियो रेशियो। ऊपर से देखा साइन, ऊपर से देखा कॉस, ऊपर से देखा टेन, कितनी बार ऊपर से देखोगे भाई, कभी तक कभी नीचे भी जाना पड़ेगा आपको, है ना। इफ यू कंसिडरिंग फ्रॉम बॉटम साइड देन इट इज
कोसाइन, इट इज सेक, है ना, और लास्ट में ये क्या रहेगा, कॉट थीटा। इट इज सो सिंपल, है ना। बस आज के लिए ट्रिगोनोमेट्री का इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो हम आगे वाला ही कंटिन्यू, आपको ये पार्ट मिलते जाएगा, बट यू हैव टू बी मेंटेन कंटिन्यूटी। आप जितना ज्यादा कंटिन्यू रहेगा बच्चों, उतना ही मजा आएगा, सब समझ में आएगा। ये तो खैर वीडियो क्या है, अपलोडेड है, आप कभी भी देख सकते हो, है ना, लेकिन छोड़ना नहीं इसको, हम इसके ऊपर आगे क्या लेंगे, प्रॉब्लम्स लेंगे। ओके, राइट, टिल नाउ अप टू दिस इज ओके, थैंक यू। बस आपको क्या करना है, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना है और भेजो भाई, किसी को जितना भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो, करो। ओके, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मुझे भी क्या मजा आएगा आपका कमेंट पढ़ के, क्या पढ़ाना है क्या नहीं, एग्जाम्पल्स वगैरह मैं आगे ले लूंगा। थैंक यू।